हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल जीके विद सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना एक टॉपिक है बीएसटीसी के सिलेबस पे हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अभी राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो रिजल्ट्स आया है आर्ट्स एंड साइंस का पहले आ चुका है। अगर कोई स्टूडेंट 12वीं के बाद एजुकेशन लाइन में जाना चाहता है तो उसके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है बीएसटीसी। बीएसटीसी एक प्रवेश एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम के माध्यम से वो एग्ज़ाम को पास करने के बाद ये कोर्स होता है 2 साल का। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्षीय कोर्स होता है। पहले एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसकी मेरिट भी अच्छी खासी जाती है। मेरिट में आने के बाद 2 वर्ष का ये आपका ट्रेनिंग होगा। उसके बाद आप एक रीट एग्ज़ाम दे सकते हैं जो राजस्थान में 3rd ग्रेड के लिए होता है। उस एग्ज़ाम को फाइट करके आप कम उम्र में भी टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। तो उनके लिए होगा जो इंटरेस्टेड है बीएसटीसी के लिए। या एक दूसरा और मीडियम है प्री बीएड, जो बीए बीएड या बीएससी बीएड होता है, लेकिन वो 4 वर्षीय होता है। वो भी 3rd ग्रेड टीचर के लिए, या आप उसमें 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड भी जा सकते हैं। वो बीएड पोर्शन आ गया। तो आज का जो अपना टोटली फोकस रहेगा वो बीएसटीसी के लिए होगा। बीएसटीसी वाले अपनी तैयारी को कैसे करें, उनका क्या सिलेबस है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। जो अभी जस्ट बंदे निकले हैं, स्टूडेंट निकले हैं 12वीं करने के बाद, वो बीएसटीसी की तैयारी कम दिनों में कैसे करें। अभी मात्र अगर बात करें जो आगामी डेट है तो उसके हिसाब से 40 दिन हमारे पास है। तो उसमें हम तैयारी को कैसे बेस्ट करके अपने इस बीएसटी एग्ज़ाम को पास कर सकें। या जो बंदे पिछले साल कुछ नंबरों से रह गए, बहुत अच्छी मेहनत के बाद 10 नंबर 20 नंबर कहीं ना कहीं उनका नंबर नहीं आया, या वो कुछ नंबरों से पिछड़ गए, वो अपनी तैयारी को कैसे इम्प्रूव करके और उस अब की बार अपना स्थान ले सकें। तो दोनों के लिए वीडियो होगा, हम दोनों पे चर्चा करेंगे। तो बने रहे अपने साथ एंड तक, इस वीडियो को देखें। सबसे पहले हम सिलेबस पे बात करते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें खंड 1 यानी कि नंबर 1 पे एक रीजनिंग आती है। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको और वो 150 नंबर के होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन 150 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो अपने होगा 3 नंबर का। कितने अंक का होगा? 3 अंक का। ओके। इसके बाद शिक्षण अभिरुचि आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड। शिक्षा से यानी टीचिंग मेथड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे, वो भी होगा 150 नंबर का। अगर आप 12वीं के बाद फर्स्ट बार दे रहे हो एग्ज़ाम तो ये आपको ये जो सब्जेक्ट है टीचिंग अभिरुचि, ये आपको फर्स्ट बार देखने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। 50 क्वेश्चंस आएंगे इससे और 150 नंबर के। अब एक बड़ा पोर्शन आता है राजस्थान जीके का। इसमें राजस्थान जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और समसामयिकी आती। राजस्थान करंट अफेयर, करंट के जो मुद्दे अभी हाल ही में क्या करंट के मुद्दे चल रहे हैं, उससे 3 से 4 या 5 लास्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें राजस्थान जीके को। उसके बाद एक पोर्शन आता है खंड डी या 4th नंबर पर, वो है भाषा संबंधिता यानी लैंग्वेज का। लैंग्वेज में यानी भाषा में आप फर्स्ट 3 लैंग्वेज होती है हमारी, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत। ये जो अंग्रेजी होती है ये कंपलसरी होती है। और इसके बाद जो दूसरी लैंग्वेज है हिंदी, संस्कृत, इनमें से एक आपको चूज़ करनी पड़ती है। तो ऑलमोस्ट अगर आपका संस्कृत 11th-12th में संस्कृत नहीं है तो आप हिंदी पे क्लिक करें, यानी कि हिंदी आपको बेस्ट रहेगी। तो अंग्रेज़ी के जो क्वेश्चंस आएंगे वो 20 क्वेश्चंस आएंगे। 3 के हिसाब से नंबर हो गए 60 और 30 क्वेश्चंस आएंगे हिंदी के। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हिंदी बीएसटीसी के हिसाब से, क्योंकि ये है 90 नंबरों का पोर्शन है। तो इनमें से आपको केवल 2 सब्जेक्ट लेना है। तो ये भी कितने क्वेश्चन हो जाएंगे लैंग्वेज के हिसाब से? 20 और 30 यानी 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये भी कितने नंबर के हो जाएंगे? 150 नंबर के हो जाएंगे।
ऐसे करके आपका टोटल जो मार्किंग बनेगा वो है 600 नंबर। 600 में अगर आप कम से कम 380 और 400 के बीच में आपका स्कोर्स रहता है तो आप कहीं ना कहीं मेरिट में बनते हो। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब मैं एक बात करूँगा रीजनिंग पर। सबसे पहले तैयारी करने के लिए आप शिक्षण अभिरुचि, एक टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि। इसमें जो नंबर कैसे मिलते हैं, नंबर 3 तरह से मिलते हैं। जैसे ऑप्शन 1 है ए, बी, सी और डी। इसमें 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपका सबसे बेस्ट आंसर है तो उसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसमें अगर दूसरा उससे थोड़ा सा कम बेस्ट है तो उसमें 2 नंबर, और उससे भी कम बेस्ट है तो उसमें 1 नंबर। यानी कि सबसे बेस्ट आंसर में 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर। अगर आपका बिल्कुल आंसर गलत है तो उसमें 0 नंबर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ इस पॉइंट में आपको नहीं जाना है। बेस्ट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 नंबर मिले। इसमें आपको ये अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। तो अब मैं बताना चाहूँगा जो बंदा अभी 12वीं करके जस्ट BSTC करना चाहता है या BSTC का फॉर्म भर के BSTC एग्ज़ाम फाइट करना चाहता है, वो सबसे पहले नॉर्मल सी गाइड जो भी मार्केट में मिलती है वो गाइड लाए। उससे आप कम से कम 2 या 3 बार, जितना हो सके कम से कम 2 बार उससे एक बार रीडिंग करें और दूसरी बार समझने की कोशिश करें और शॉर्ट नोट बनाएं, जिससे कि आप लास्ट टाइम में उससे देखकर आप एग्ज़ाम में बैठ सकें, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा शॉर्ट नोट से। और इसमें आप देखें कि आपका सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। क्योंकि आप अभी एग्ज़ाम दे के आए तो आपका हिंदी थोड़ा बेस्ट होगा, तो हिंदी पे फोकस करें। अगर आप अंग्रेज़ी में कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी में आपका हाथ तंग है तो आप हिंदी फोकस करें और इसमें अपने कम से कम 25 या 20-25 क्वेश्चन जितना भी हो उसका स्कोर करने की कोशिश करें। अगर आप अंग्रेज़ी कम आती है, अंग्रेज़ी बेस्ट है तो आप बहुत ही अच्छा लैंग्वेज में आप नंबर स्कोरिंग कर सकते हैं। अगर इनमें से फिर देखें कि अपन और किस में सबसे बेस्ट कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स से संबंधित है तो राजस्थान जीके में बहुत अच्छा कर सकते हैं। करेंट्स के मुद्दे या करेंट्स के जो भी करेंट अफेयर्स की मूवमेंट वगैरह आती है उसको आप 1 या 2 बार पढ़ने की कोशिश करें, जिससे कि आपका 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ राइट हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट ये होता है इसमें, क्योंकि सब 3 नंबर मिलते हैं। अगर उसके बाद अगर अपना थोड़ा सा गलत है तो वो 2 नंबर मिलेंगे, और अगर थोड़ा सा और गलत है तो 1 नंबर। यानी स्कोरिंग होता है 1, 2, 3 बेस्ट के लिए, फिर 2, 1 और 0। तो हमें 0 में नहीं जाना है, कभी भी ध्यान रखें। कम से कम 2 नंबर या 3 नंबर तो लाने ही हैं। तो इसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग को आप अच्छा पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो मेरे हिसाब से ये आप अच्छे से कवर करके और 30 से 40 दिन में जो बचे हैं उसमें भी आप अपनी बेस्ट तैयारी कर सकते हो। आपको ही आज से किताबों को गाइड लेके आपको अच्छी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अब जो बंदा पिछली बार एग्ज़ाम दिया और कुछ नंबरों से रह गए, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले देखें कि अपनी कमी कहाँ रही, हमने किस पे ज़्यादा फोकस किया और क्वेश्चंस कैसे आए। उनको तो अब आइडिया भी हो गया कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उनके लिए तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा है कि वो अपनी कमियों को देखकर और सुधार कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में आप भी थोड़ा कमज़ोर हो या फिर अगर कहीं ना कहीं ये आपके सामने मुसीबत खड़ी करती है तो आप हिंदी पर ज़्यादा फोकस करें। हिंदी में 30 में से 28, 27-28 जितना भी स्कोर हो सके उतना करें, क्यों नेगेटिव मार्किंग है नहीं, माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप अगर इंग्लिश में आप कुछ भी करके आएंगे तो भी आप थोड़ा बहुत 4-5 क्वेश्चन जो भी राइट होंगे आप अच्छा कर पाओगे। उसके बाद अगर रीजनिंग में थोड़ा अच्छा टाइम दें और राजस्थान जीके में भी थोड़ा अच्छा करके आप जितने नंबर से रहे आप कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कमी रही होगी आपकी। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिलेबस आपके सामने मैंने चर्चा किया है। तो BSTC से आप अगर देना चाहते हो तो इस सिलेबस को अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करें। इस रीजनिंग के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स है, शिक्षण अभिरुचि के अंदर भी टॉपिक्स है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं शिक्षण अभिरुचि के लिए आपके लिए कुछ वीडियोज़ लेके आऊँगा। इसमें ओनली फॉर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। एक वीडियो में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन होंगे अपने, और मैं 10 से 15 वीडियो आपके सामने लाऊंगा। जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक मैं ये वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे इस चैनल पर। तो इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, जिसे आपको एक तो आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं,
और जो 300 से 400 जो क्वेश्चंस आपके होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो 300-400 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसमें से 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे नहीं, लेकिन आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा उनको सरल करने में। क्योंकि शिक्षण अभिरुचि में कोई भी क्वेश्चन फिक्स नहीं होता, वो सब माइंड का खेल, एक साइकोलॉजी टाइप ये सब्जेक्ट हो जाता है। राजस्थान जीके अपना चल ही रहा है, हम राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट हमने कर दिए, और राजस्थान ज्योग्राफी और समसामयिक के भी हम कुछ मुद्दे डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम में वीडियो लेके आएंगे जिससे कि आपको वो हेल्प मिले। तो आशा करता हूँ कि ये आपको सिलेबस आपको समझ में आया होगा, और हिंदी भी हम इस पर स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमें भी जितना टाइम मिलता है आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं। और ये शिक्षण मेथड वाला, और मैं राजस्थान जी की ज्योग्राफी अपनी चल ही रही है, और इंडियन ज्योग्राफी इसमें नहीं आती है, वो भी अपने इस चैनल पर चल रही है। तो अब आपको क्या करना है, इस चैनल को जो भी BSTC एग्ज़ाम्स देना चाहता है उसके लिए आप उसके लिंक भेजें और उसे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अपने दोस्तों को बताएं कि ये जानकारी या शिक्षण अभिरुचि क्वेश्चंस या हिंदी या राजस्थान ज्योग्राफी आपको सामने इस चैनल पर अवेलेबल होगी, जिससे कि आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा। ऑल द बेस्ट।